राम जय जय राम। राम श्री 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 राम जय जय राम। आवाज बढ़ा दो। राम श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री पंचमुखी महादेव की। जगज्जननी दुर्गे मैया की। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म, इस आश्रम के अधिष्ठात्र देवादिदेव पंचमुखी महादेव जी के चरणों में कोटशः नमन। आदिशक्ति जगज्जननी माँ भगवती दुर्गा मैया के चरणों में कोटशः नमन। उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रणाम। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अभिदयानंद जी महाराज, उपस्थित आचार्य बटुकगण, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की परम पावनी परम कल्याणकारी यह कथा, जिसमें माँ भगवती के स्वरूप का वर्णन किया। सा का कथम कुत्र, ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि वो माँ भगवती कौन हैं, कहाँ रहती हैं, किस प्रकार से, किस लिए, किस समय वो अव्यक्त से व्यक्त हो जाती हैं। ऐसे ऐसे प्रश्नों से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। और यह कथा, इस कथा का जो मूल स्रोत है वो स्वयं माँ भगवती ही हैं। सर्वप्रथम माँ भगवती ने ही अपने स्वरूप का उपदेश किया था भगवान नारायण को, बाल मुकुंद को, और उसी क्रम से आगे ब्रह्मा, देवर्षि नारद, व्यास और व्यास जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, जिनके हृदय के भीतर अपने पिता की मृत्यु का क्षोभ था। उस क्षोभ को, उनके हृदय के उस शोक को मिटाने के लिए ही व्यास जी उनको माँ भगवती की कथा सुना रहे हैं, जिसमें माँ भगवती कौन है उसका निरूपण कर दिया, उनके स्वरूप का निरूपण किया। कहाँ रहती हैं तो वर्णन किया है उनका लोक है। देखो, जो माँ भगवती का निर्गुण स्वरूप है, जो माँ भगवती निर्गुण निराकार रूप में है, वो पराशक्ति स्वरूपा, वो जगत के कण कण में व्याप्त हैं। जहाँ भी कहीं कोई अगर शक्ति है तो शक्ति साक्षात माँ भगवती का ही स्वरूप है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ माँ भगवती न हो। यही उपदेश उन्होंने किया तीनों देवताओं को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब उनकी शरणागति में जाते हैं तो दोनों बातें मैया ने दिखाया कि सब में अपने आप को दिखाया और सबको अपने आप में। समझ लो, यही है उपनिषदों की प्रतिपादित ब्रह्म विद्या, यही ब्रह्म ज्ञान, यही आत्मज्ञान स्वयं माँ भगवती ने सुनाया है तीनों देवताओं को। किस किस रूप में, कहाँ कहाँ, किस प्रकार से वो जगत में व्याप्त हैं, और ये सारा जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड उन माँ भगवती में ही स्थित है। तीनों देवताओं ने माँ भगवती के
चरण नखों में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन किए। निर्गुण निराकार स्वरूप से माँ भगवती कण कण में व्याप्त हैं। और वही माँ भगवती जब अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर आए हुए संकटों का हरण करने के लिए जब वही अनेकों प्रकार के रूप व्यक्त रूप में प्रकट होती हैं, तो उनका निवास स्थान होता है, उनका दिव्य लोक है जिसका नाम है मणिद्वीप। जिस मणिद्वीप पर तीनों देवता गए थे और माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करके और उन माँ भगवती की 3 शक्तियों को प्राप्त करके, उन माँ भगवती ने ही, उन परा अम्बा जो पराशक्ति स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को अपनी रजोगुणात्मक श्वेत वर्ण की महासरस्वती प्रदान की, जिसका आश्रय लेकर के, जिस शक्ति को धारण करके ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करने लगे। उन्हीं पराशक्ति ने ही अपने भीतर से रक्त वर्ण, बिल्कुल उनके सारे श्रृंगार रक्त वर्ण के, लाल रंग के, उन सत्गुण संपन्न शक्ति प्रदान की महालक्ष्मी विष्णु जी को, और उसी का आश्रय प्राप्त करके भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने लगे। और वही पराशक्ति जगदम्बा ने ही अपनी तमोगुणात्मक शक्ति को, जो साक्षात कालिका रूप हैं, उनको प्रदान किया है शिव को सृष्टि के संहार के कार्य के लिए। ऐसे तीनों देवता माँ भगवती का आशीष प्राप्त करके पुनः वापस अपने अपने लोकों में आकर के अपने अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। ये संसार की माया न उनको व्यापे तो उन तीनों देवताओं को ही कि अपने किए हुए कार्यों का भीतर अभिमान ना हो, अपने द्वारा उत्पन्न किए जगत के साथ में उनकी आसक्ति ममता ना हो, और सृष्टि के संहार कार्य को करते हुए चित्त में किसी के प्रति भी द्वेष ना हो। देखो, ये 3 दोषों से कोई बच जाए तो समझ लो वही साधु है, वही साधक, वही संत है। भक्त की कोई क्रिया नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुण ही उसको भक्त बनाते हैं। भाई, मनुष्य का जन्म तो हमें मिल गया, प्राप्त हुआ है। इन कथाओं का देखो प्रयोजन यही है कि हमारे अपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। और ये मनुष्य का जीवन ऐसे है, अगर आप लोकों की गणना में आप देखो तो ये मर्त लोक में मनुष्य का जीवन चलता है, पृथ्वी लोक में, और जो लोकों के क्रम में बिल्कुल मध्य में है, बीच में है। नीचे इसके 7 लोक हैं, तल अतल वितल सुतल तलातल इत्यादि, और ऊपर भी भू भुव स म जन तप इत्यादि सत्य, ऐसे 7 ऊर्ध्व लोक हैं। जैसे शास्त्रों का संकेत है कि आप ऐसी जगह पर आप आए हुए हो, ऐसी आपको मनुष्य योनि, ऐसी आपको सामर्थ्य मिली हुई है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपने जीवन में किस प्रकार का आप आचरण करते हो, अपने जीवन में किस प्रकार के आप कर्म करते हो। तो उन कर्मों का परिणाम आप अपनी निम्न गतियां भी कर सकते हो, अपना पतन भी कर सकते हो नीचे की ओर, और चाहे तो आप साधन संपन्न हो करके अपने जीवन में सदाचार को धारण करते हुए आप ऊर्ध्वलोक की भी प्राप्ति कर सकते हो, आप अपना उत्कर्ष कर सकते हो। देखो, केवल तपस्या के बल से आप भगवान के भक्त नहीं बनते। केवल तपस्या और किसी बाहर की पूजा अर्चन आराधना के रूप में अगर आप देखो तो शास्त्रों में वर्णन किया है असुरों की साधना का भी। बड़े बड़े असुर हुए, आपने कथा सुनी, हयग्रीव नाम का असुर था, हजारों वर्ष उसने तपस्या की है। माँ भगवती के बीज मंत्र का उसने अनुष्ठान किया है। मधु कैटभ की कथा सुनी, वो भी हजारों वर्ष उन्होंने तप किया, माँ भगवती के एकाक्षर बीज मंत्र का जप किया, और परिणाम स्वरूप उनको शक्ति प्राप्त हुई, वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन उस वरदान को प्राप्त करके जीवन में किया क्या उन्होंने? का केवल और केवल दूसरों को सताने का कार्य। जो भी सज्जन हैं, जो भी साधु, जो भक्त हैं, ऐसे सदाचारी लोग हैं, उनको सताने का कार्य। जो भी कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म के मुख्य स्तंभ हैं, हाँ, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा,
संतों की सेवा, देवता देव उपासना, इनका ही विध्वंस करने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। अर्थात जो कोई इस मनुष्य जीवन को प्राप्त होकर के केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही कर्मों को करने में लग जाता है, केवल अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, अपने अभिमान, अहंकार, ममता, आसक्ति, इनसे ही ग्रस्त होकर के अपना जीवन जीता है, वास्तव में वही ही वो प्राप्त होता है आसुरी योनि को। और जो कोई अपने जीवन में त्याग को वरीयता देता है, थोड़ा परमार्थ के कार्यों को, परोपकार के कार्यों को, जगत कल्याण के कार्यों को, देखो वरदान मिलता है असुरों को तो केवल दूसरों को सताने के लिए, अपनी भोग वृत्ति को ही शांत करने में लग जाते हैं। और यही वरदान अगर प्राप्त हो जाता है किसी भक्त को, किसी सज्जन पुरुष को, तो वो जगत कल्याण के कार्यों में लग जाता है। यही वर्णन है कथाओं में, अगर आप सार रूप में आप विचार करें तो ऐसे जो दुरात्मा हैं, ऐसे जो दुष्ट हैं, उनकी फिर निम्न गति होती है, और जो सज्जन हैं वो माँ भगवती कृपा से उनका ऊर्ध्व गति उनको प्राप्त होती है। और माँ भगवती की परम कृपा हो जाए, जो माँ भगवती साक्षात विद्या स्वरूपा हैं, उसको ब्रह्म विद्या प्रदान करके उसको मोक्ष भी प्रदान कर देती हैं। भोग और मोक्ष दोनों सामर्थ्य जिनके वश में है, वो शरणागत को दोनों ही चीज़ें प्रदान कर सकती हैं। तो मन के भीतर ये दोषों पर हम अपने विजय प्राप्त करें, भीतर अपने किए हुए कार्यों का अभिमान ना हो, ये जगत के पदार्थों में हमारी ममता आसक्ति ना हो, और जगत में किसी के प्रति भी द्वेष की भावना ना हो। इसके लिए माँ भगवती ने अपने दिव्य नवार्ण मंत्र का, नवाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, जिसमें 3 बीज मंत्र हैं। वाग बीज मंत्र है ऐंग, जिसके द्वारा हम अपनी वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। देखो प्रारंभ प्रथम दिवस की कथा याद हो तो वहाँ माँ भगवती के स्वरूप का जब वर्णन किया था, तो समष्टि में वो माँ भगवती जगत के कार्य करने वाली हैं, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो एकमात्र हेतु हैं। और साथ ही व्यष्टि में हमारे भीतर वो 4 प्रकार की वाणी के रूप में विद्यमान है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो हमारे मुख में है, जिह्वा पर विराजमान है, वो है वैखरी वाणी। वैखरी वाणी जो आप बोलो और दूसरे को सुनाई दे। दूसरी है मध्यमा, जो केवल कंठ में ही विराजमान है, कहा वो कंठ के भीतर हैं। और पश्यंती, ये जो भीतर है, हम जो बोल रहे हैं उसको जांच परख करके, विचार करके, देख करके, भली प्रकार से विचार करते हुए जो हमारे भीतर वाणी प्रकट होती है। वही बहुत सारे ऐसे भाव जो भले वाणी से व्यक्त ना हो, लेकिन हृदय में तो व्यक्त हुए ना। मन के भीतर कोई संकल्प प्रकट हुआ तो पश्यंती रूप में, और सबका मूल माँ भगवती नाभि देश में परा रूप में विद्यमान है। इसलिए वाणी का जो मूल स्वर है वो हमारी नाभि से ही उत्पन्न होता है। तो ऐसे कोई अगर अपनी वाणी को सिद्ध करना चाहे तो उसके लिए एकाक्षर वाग बीज मंत्र है ऐंग, जिसकी महिमा में कथा सुनाई थी। एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए बालक का, जो जन्म से ही महामूर्ख था, लेकिन जब समाज से उसको तिरस्कार मिला, समाज से उसको उपेक्षा प्राप्त हुई, तो समाज का, परिवार का त्याग करके चला गया जंगल में। और जंगल में जाकर के उसने केवल एक निश्चय किया कि आज से कभी मैं असत्य नहीं बोलूँगा। ये बड़ा तप है। सत्य के मार्ग पे डिगे रहना, बिल्कुल डिगना नहीं, उससे अडिग रहना का एक बड़ा तप है। हाँ, तप केवल वो नहीं है जो असुर लोग तप रहे हैं। चले गए कहीं जंगल में जाके, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, ये शायद दैत्यों की ऐसी आएगी कि आँख की तरफ से देख रहे हैं, आकाश की ओर हाथ उठा करके, एक पैर पे खड़े होकर के, आंधी तूफान, सर्दी, गर्मी, बिल्कुल बड़ा कठोर तप करते हैं असुर लोग। वास्तव में तप क्या है? कहा जीवन में धर्म को धारण करना। जो धारण करने योग्य जो सद्गुण हैं
उनको चित्त में धारण करना। उसने केवल एक निश्चय किया कि आज से कभी मैं असत्य नहीं बोलूँगा। ना उसको कोई वेद का अध्ययन है, ना कोई उसको किसी प्रकार की किसी साधना का उसको कोई ज्ञान है। बस एक निश्चय कर लिया और परिणाम उसका नाम ही पड़ गया सत्य तपा, जो सत्य का तप कर रहे हों। और घटना क्या घटित हुई, किसी शिकारी ने बाण मारा एक जंगली सुअर को, और वो सुअर जंगली सुअर कराहते हुआ आया उनके सामने से, और अचानक कराहते हुए निकला तो सहसा उनके वाणी से उच्चारित हो गया एक अक्षर बीज मंत्र, वो भी पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं, अनुस्वार से रहित, केवल उच्चारित हुआ। जैसे कोई भी चौंक करके बोल पड़ता है, अचानक कोई घटना आ जाए, कई बार हो जाता है। निकले और हम दवाई से निकल रहे हैं अपने अपने होश में, अपने जो भी है अपने किसी ध्यान में, और अचानक कोई सामने आ जाए तो करके निकल ही आता है जवान से। ऐसी अनायास ही करके उच्चारित हुआ, और माँ भगवती की ऐसी कृपा जैसे उनकी वाणी सिद्ध हो गई। वो माँ भगवती साक्षात जो विद्या स्वरूपा हैं, सारी विद्याएं उनके भीतर विराजमान हो गईं। और जब शिकारी ने पूछा मेरा शिकार कहाँ गया, तो मन में आता है मैं क्या करूं, झूठ बोलूं, झूठ अगर सत्य बोलता हूं तो उसकी हिंसा हो जाएगी, और झूठ बोलता हूं तो मैं अपने तप से कहाँ मैं च्युत हो जाऊंगा, डिग जाऊंगा। क्या करूं, तो माँ भगवती की अनायास जो कृपा हुई, उससे उनके मुख से एक श्लोक निकला कि जो नेत्र देखते हैं, जो दृष्टि देखती है, वो बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं। अब तुम्हें बताओ व्याध मैं क्या कहूँ, क्यों व्यर्थ में मेरे पीछे पड़े हो। ऐसा कहा वो निराश होकर चला जाता है। और उनको लगा कि अरे अचानक ये श्लोक कैसे भीतर से प्रकट हुआ। लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा, उसके बाद वो उसका समुचित प्रकार से उन्होंने उसका अनुष्ठान किया, और परिणाम जिस समाज से वो परित्यक्त थे, वही परिवार समाज आकर के उनका स्वागत सम्मान करता है। माँ भगवती के एकाक्षर बीज मंत्र, जिसका नाम दिया वाग बीज मंत्र। दूसरा बीज मंत्र वर्णन किया है क्लीब, जिसमें कथा सुनाई थी कौशल देश के अयोध्या के ही नगर के जो राजा हैं ध्रुव संधि, उनके 2 पुत्र थे सुदर्शन और शत्रुजित। और आगे चल करके ये जो सुदर्शन हैं, जो परित्यक्त हुए थे अपने राज्य से, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जा कर के छुप करके रहते हैं अपनी माँ के साथ में, और अचानक उनके मुख से भी यह शब्द बोलना था क्लीब, लेकिन जो सुना था उन्होंने क्लीब, वो मुनि बालकों ने चिढ़ाया कि तुम कायर हो, नपुंसक हो, क्लीब हो। वो केवल उनको धारण हुआ, क्ली अक्षर उनको धारण हुआ, और उसी का मन में चिंतन करते करते माँ भगवती की भाई हृदय जो उनका मन है निश्चल है, ऐसे निश्चल भाव से अनायास ही अनजाने ही वो क्ली 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 कई बार उच्चारित किया। परिणाम स्वरूप यह माँ भगवती का कामराज बीज मंत्र है। ये बीज मंत्रों की जो शक्ति है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी क्या शक्ति इसमें है। उस शक्ति को जागृत करने का तरीका है अंतर मन की शुद्धि के साथ में उसका जप किया जाए। कामराज बीज मंत्र का परिणाम ऐसा हुआ, उन्हीं सुदर्शन को जो निष्कासित हो गए थे अपने राज्य से, पुनः उनको राज्य भी मिला। काशी नरेश की कन्या के साथ उनका विवाह भी हुआ, और माँ भगवती आकर के उनके यहाँ विराजती हैं। ये हमने कल कथा विस्तार से कल सुनी हमने। जो तीसरा जो बीज मंत्र है ह्रीं, जब ये तीनों देवता गए थे माँ भगवती के मणिद्वीप में, तो जब वहाँ देखा एक बड़े विराट सिंहासन के ऊपर, षटकोण के ऊपर विराजमान है माँ भगवती, भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी, ऐसे उनको नाम वहाँ पर से उच्चारित किया था। वहाँ के जो पक्षी थे, वहाँ के जो भौरे थे, वो इसी ह्रींकार का ही गुंजायमान कर रहे थे। ऐसे माँ भगवती का ये तीसरा बीज मंत्र है, इसका नाम है माया बीज मंत्र। जो कोई इसको सिद्ध कर लेता है, साध लेता है, वो फिर जगत की माया से भ्रमित नहीं होता। उस माया बीज मंत्र की महिमा में वर्णन कथा सुनाई है।
भगवान श्री हरि के ही एक अवतार हैं। ये जो दक्ष प्रजापति हैं, इनके यहाँ ही जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनकी 13 कन्याओं का प्रसूति और दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह कर दिया था धर्म के साथ में। और इन्हीं धर्म और इनकी एक कन्या है मूर्ति, उनके माध्यम से स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, नर नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। और ये चले गए बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल धाम में। और वास्तव में नाम भी ऐसे ही पड़ा, भगवान स्वयं नारायण रूप में प्रकट हुए हैं, चले गए तप करने के लिए। तो इनकी जो शक्ति हैं लक्ष्मी, वो स्वयं जा कर के जहाँ ये तप कर रहे हैं, वो छाया कर दी उन्होंने एक वृक्ष के रूप में प्रकट हो करके, और वो पेड़ बना बद्री बेर का। तो भगवान का नाम पड़ गया बद्री नारायण। ये पूरा वर्णन आता है। और वहाँ नर नारायण बैठ गए तपस्या करने, माँ भगवती के इसी माया बीज मंत्र का वो अनुष्ठान करने लगे। और जब इनकी तपस्या बढ़ी तो घबराया इंद्र। सताम सतयुगम साक्षात सर्वदैवा सताम कली, मध्यमो मध्यमानाम तो क्रिया युगौ युगौ युगे स्मितौ। कथा सतयुग की है। व्यास जी कहते हैं ये जो चारों युग हैं, ये युग भी कहीं ना कहीं देखें तो समष्टि में तो एक कालखंड के रूप में हैं, और व्यष्टि में कोई अपने चित्त की दशा को वैसा बना ले युग धर्म के अनुसार, तो वो जहाँ रहता है वहाँ उसको वो युग की अनुभूति हो जाती है। वेदों में मंत्र आया है, कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठान त्रेता भवति संपद्यते कृतम चरण। कहा जब कोई अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है, मोह तमस में ही जिसका जीवन बीत रहा है, वास्तव में वो जहाँ है वो समझ लो उस कलयुग में ही है। जो थोड़ा उठे अंगड़ाई ले कि नहीं अब ये तमस में जीवन नहीं व्यतीत करना है, कुछ करने के लिए संकल्पित हो जाए, थोड़ा अंगड़ाई ले उठने का प्रयास करे, उठना चाहे तो समझ लो संजिहानस्तु द्वापर, वही समझ लो उसके लिए अब द्वापर आ गया। और उठ करके बिल्कुल संकल्पित, उत्तिष्ठान त्रेता भवति, और उठ करके बिल्कुल संकल्पित हो जाए कि नहीं अब ये श्रेष्ठ कार्य ही करना है, श्रेष्ठ कार्यों के संकल्प को जीवन में धारण कर ले, तो उसके लिए समझ लो वही त्रेता है। और जब अपने संकल्पों के अनुसार वो जब अपने आचरणों को बिल्कुल सदाचार के रूप में प्रकट करता है, अपने संकल्पों पे अडिग होकर के चलने लगता है, तो वही उसके लिए सतयुग हो जाता है। यहाँ कहा जो सज्जन हैं उनके लिए हर समय, जो सत्य गुण से संपन्न हैं उनके लिए सब समय सतयुग है। और जो दुष्ट लोग हैं, जो केवल तमस में ही, स्वार्थ में ही जीवन बिताए जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ के जो वशीभूत हैं, ऐसे प्राणी के लिए तो हर समय कलयुग ही है। नर नारायणो चैव चेरहतु तपः उत्तमम, प्रालयाद्रिम समागत्य तीर्थे बद्रिकाश्रमे। ये नर नारायण बद्रिकाश्रम में तप में लीन हो जाते हैं। इनकी जब तपस्या बढ़ी तो घबराया देवलोक के जो राजा हैं देवराज इंद्र, उनको लगा इतना कठोर तप ये नारायण करना क्या चाहते हैं, क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे सिंहासन को हड़प लें। वैसे देखा जाए तो इसका आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जैसे कोई यहाँ तप करता है, कोई साधना में अगर आगे लगे, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, तो जैसे समष्टि जगत में, ये बाह्य जगत में वो देवराज इंद्र घबराने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शासन अब हाथ से निकल ना जाए। और वो देवराज इंद्र, उसकी कथा सुने तो यही आता है कि वो भोगों में रत रहता है। ऐसे ही अगर आप इसको अपने भीतर विचारो तो देखो जब आप बैठ जाते हो साधना में, तपस्या में, मन में हुआ कि आज बैठ करके हम माँ भगवती के मंत्र का जप करेंगे, माँ भगवती का ध्यान करेंगे, आप देखो उसी समय कहीं न कहीं कोई न कोई आंतरिक विघ्न बाधा आना शुरू हो जाती है।
कौन लाता है? का हमारा मन। जब आप अपनी इंद्रियों को जब आप संयमित करने लगते हो तो मन को बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं। वो जैसे लगता है कि मन का जो शासन, देखो हमारी 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां संयमित होती हैं मन रूपी लगाम से। और जब कोई इंद्रियों को साध करके तपस्या के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे प्रवृत्त होता है तो मन घबराता है कि अब मेरा शासन कहीं समाप्त ना हो जाए। और मन कौन है? तो जैसे देवराज इंद्र भोगों में लिप्त है तो मन भी हमारा सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहता है। और जब कोई संयम की साधना करता है तो वास्तव में वो मन को संयमित करना चाहता है और उसी समय मन इतनी समस्याएं खड़ी करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्णन किया जाल पक्षीवत रोध साधनम, जैसे आप किसी पक्षी के ऊपर जाल डाल दो तो पक्षी सीधे शांत नहीं होता। किसी बंदर के ऊपर आप जाल डाल दो तो बंदर सीधे शांत नहीं होता, वो बहुत तेज फड़फड़ाता है। मन का भाव यही उसके रहता है कि बस ये जाल को तोड़ के मैं उड़ जाऊं, इसके वश में ना रहूं। ऐसे ही जब आप संयम का, तप का, साधना का, अरे मान लो कहीं ना कहीं आप मन में हो कि नहीं नवरात्रि का व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, और उसी समय समझ लो दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया चीज़ें सामने आने लगती हैं खाने पीने की। अब मन को देखें, मन होता है क्या करे, रखें, पहला आखिरी तो कर ही ले पाए, पहला तो कर ही लिया है, आखिरी हो जाएगा, पहला आखिरी हो जाएगा। देखो मन कहीं ना कहीं डावाडोल होता रहता है। और यहीं पर कभी आप बैठे जप करने के लिए, उसी समय मन इतनी सब चीज़ें, इतना वो चीज़ों को ले आएगा सामने कि लगता है जैसे मन के भीतर इतना क्षोभ उत्पन्न होता है। और हमें लगता है क्या है कि हम जब तक नहीं कर रहे थे जब तब तभी तक ठीक थे, और जैसे ही जप करने लगे तो ये मन ज़्यादा ही चंचल हो गया, ज़्यादा ही विक्षिप्त हो रहा है, और हम फिर अपनी साधना को वहीं पर छोड़ देते हैं। अर्थात जाल हो गया कमज़ोर। तो करना क्या है? कहा जाल को कमज़ोर मत रखो। अगर जाल मजबूत है तो पक्षी, बंदर जो फंसा हुआ है एक समय तो पूरा जी तोड़, अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन जाल मजबूत हो तो धीरे धीरे वो पक्षी, वो जो पशु है वो अपने आप थोड़ी देर बाद थक हार करके शांत हो जाता है। ऐसे ही ये मन भी अत्यंत ही चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, बहुत बलवान है, इतना है कि मत डालता है हमारे अंतःकरण को, जल्दी वश में काबू में आता नहीं। लेकिन माँ भगवती की कृपा हो, उनका आश्रय ले करके, उन पर दृढ़ विश्वास करके आप साधना में लगे रहो निरंतरता के साथ में, तो ये काबू, ये जो बेकाबू मन है ये अपने बस में हो जाता है। जैसे ये नर नारायण बैठे तपस्या में, अब इंद्र घबराया। देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मन घबराता है। इंद्र घबराया, उसने स्मरण किया अपने मित्र कामदेव को। अरे मित्र, तुम ही मेरे संकट की घड़ी में तुम ही मेरे सहायक बनते हो, जाओ जाकर के इन नर नारायण की तपस्या को तुम जा करके भंग कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये तपस्या में वरदान के रूप में शक्ति प्राप्त करके मेरे सिंहासन को ना हड़प लें। वो जो कामदेव है उसने कहा मित्र मैं चला तो जाऊं, लेकिन ये इतना ध्यान रखना, इस जगत में कोई किसी की भी सेवा में, किसी की भक्ति में, किसी साधन में लगा हो, मैं उसको भ्रमित कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई माँ भगवती की उनकी साधना में लगा है और उनके इस नवाक्षर ये बीज मंत्र की साधना में लगा हुआ है, ते कथम बाधितुम शक्ता ध्यायन्ति गत कल्मषा वाग बीजम काम बीजं च माया बीजम तथैव च। कोई अगर माँ भगवती के वाग बीज ऐंग, काम बीज क्लीं और माया बीज ह्रीं की अगर साधना में लगा हुआ है तो उस पर फिर मेरा कोई बस नहीं हो सकता। कर तुम काम संतो, तो लेकिन इंद्र ने बार बार कहा तो कामदेव गए, और जब चलने लगे कामदेव तो इंद्र ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी जो बढ़िया से बढ़िया, बिल्कुल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम
जो अप्सराएं वो मैं तुमको दे देता हूँ। आगमिष्यन्ति तत्रैव रंभादीना मनोरमा एका तिलोत्तमा रंभा कार्यम साधयितुम क्षमा। ऐसी ऐसी रंभा, तिलोत्तमा, मनोरमा, ऐसी ऐसी अप्सराएं थी कि अगर एक अप्सरा भी आ जाए तो किसी के भी मन को मोहित कर ले। वर्णन किया है 16,000 अप्सराएं भेजी हैं, बड़े बड़े सबके नाम लिखे हुए हैं। ऐसे सबको लेकर के 16,050 तासाम द्विष्ट सहस्राणी 50 अधिकानि च। इतनी ढेर सारी अप्सराओं को, गंधर्वों को ले करके ये कामदेव आया उसी बद्री वन में। आ करके अपना पूरा वो सारे विषयों को उसने उत्पन्न किया। और देखो कामदेव भी कौन है, कहते हैं कामदेव के पास 5 बाण हैं जिससे वो किसी के भी मन को मोहित करता है। पंच सायक 5 बाण हैं, और वो 5 बाण कुछ और नहीं, ये मन को मोहित करने वाले 5 विषय ही हैं। शब्द रूपी बाण है, स्पर्श रूपी बाण है, सुगंध रूपी बाण है, रस रूपी बाण है और शब्द रूपी, ऐसे करके हैं सारे जो 5 ये विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही 5 विषय ही वो सामने प्रकट होते हैं। वो देखते ही देखते अचानक वो बद्री वन में, जहाँ पर हमेशा ठंड ही पड़ती है, वहाँ बिल्कुल वसंत के समान वहाँ का वातावरण हो गया। सुगंधित, शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। वहाँ सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प प्रकट हो गए। गंधर्वों ने आकर के गायन प्रारंभ कर दिया। अप्सराएं नृत्य करना शुरू कर देती हैं। वो सारे विषय जो भी मन को आकर्षित कर सकते हैं, बढ़िया सुंदर वहाँ पे गायन होने लगा, शब्द प्रकट हो गया। बढ़िया शीतल पवन चलने लगी तो स्पर्श भी। ऐसे ही सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं तो रूप का, जो जो विषय मन को भ्रमित कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, सब प्रकट कर दिया। और जब ये सब सामने सब हुआ, ये सब, तो ये जो नर नारायण हैं इनका ध्यान भंग हुआ। आंखें इन्होंने खोली और देखा ऋतुराज कमाले तु दृष्ट्वा तो पुष्पवनम, कि ये असमय ही, बिना, अभी तो कोई समय है नहीं बसंत का, ये असमय ही यहाँ का ये वातावरण कैसे परिवर्तित हो गया। समझ गए, अच्छा वो इंद्र ने भेजा है हमारी तपस्या को भंग करने के लिए। अरे वो नर नारायण आँख खोल करके देखो माँ भगवती के माया बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके द्वारा जगत की सारी माया वशीभूत हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ये नर नारायण आंखें खोल करके वो जितना जो नृत्य चल रहा था, ददर्शम भगवान सर्वान नरो नारायणस्तथा विस्मयाविष्ट मनसो बभूवुतरुभावपि। और बड़े आंखें खोल के आनंद लेते हुए सब देखते रहे। बढ़िया सब वो जब तक गंधर्व गाते रहे, अप्सराएं नाचती रहीं, सब देखते रहे सब खुली आँख से, आंखें बंद नहीं की, क्रोध भी नहीं किया, बड़ा आनंद लेकर के सब देखा। और देखते देखते वो कब तक नाचते नाचते जब सब थक गईं, कोई इनके मन के भीतर कोई विकार उत्पन्न हुआ नहीं। इन्होंने, ये जो नारायण हैं, इन्होंने प्रसन्न होकर के वो कामदेव से कहा ये जो इंद्र ने भेजा है ना, ये सब तुमको साथ लेकर के भेजा है, तुम्हारे इन सब कर्तव्यों को देख करके हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। जाओ, हमारी तरफ से हम कुछ भेंट देना चाहते हैं। और नारायण ने अपनी जंघा के ऊपर ऐसे ताल ठोकी, और देखते ही देखते ये जो नारायण है इनकी जंघा से, उरु से प्रकट हुई एक दिव्य अप्सरा। और वो अप्सरा का ऐसा सौंदर्य, वो जितनी भी अप्सराएं पहले थी, रंभा, तिलोत्तमा इत्यादि, मेनका इत्यादि, वो तो हतप्रभ रह गई, इतनी सुंदर, इनके सामने तो हम कहीं टिकते ही नहीं। तो नारायण ने कहा, हे कामदेव, ले जाके ये भेंट दे देना कि तुम्हारे इस कर्तव्य से सब ये नारायण बड़े प्रसन्न हुए थे। नारायणो उर्संभूता हि उर्वशीति ततः शुभा, और उनके उरु से प्रकट हुई तो नाम पड़ा उसका उर्वशी। और ऐसे लज्जित होकर के सबके सब वापस उधर गए। लेकिन नर ने नारायण से कहा, अरे नारायण, ये करना, ये अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना अच्छा नहीं था।
ऐसा करना किसी प्रकार से भी उचित था नहीं। अहंकार निबद्धस्तु न कदाचित विमुच्यते, अहंकारावृतम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। नर ने कहा, हे नारायण, वास्तव में इसमें भी एक प्रकार से अपना अहंकार ही प्रकट होता है। अहंकार को ही कहीं ना कहीं एक वृद्धि मिलती है, और अहंकार के अगर कोई वशीभूत हो जाए तो उसके बंधन का कोई उपाय नहीं है। कोई अगर काष्ठ के, लोह के अगर बंधन में हो, उसकी भी मुक्ति का उपाय है, लेकिन कोई अहंकार से बंध जाए तो, अहंकार के बंधन पड़ जाए तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं। और फिर पुरानी एक चर्चा स्मरण कराई कि देखो, हम पूर्व में भी हमने तपस्या की थी नैमिषारण्य तीर्थ में। यही नर नारायण एक समय विराजमान हो गए गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ में। वहाँ तपस्या करते हुए काफ़ी समय बीत गया। संजोग ऐसा कि एक समय असुरों के जो सम्राट हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, उनके मन में आया कि मैं अपने पितरों के कल्याण के लिए चलो कुछ अपना तीर्थों में कुछ दान पुण्य किया जाए। और इसी भावना के साथ में वो पृथ्वी लोक के तीर्थों में आकर के भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते, यहाँ वर्णन किया, यहाँ पुत्र की परिभाषा बताई है कि वास्तव में पुत्र कौन है। पुन्नाम नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरम स्वकम, पुत्रेति नाम सार्थम स्यात् तेन तस्य मुनीश्वरा। वर्णन किया पुत्र, वो प्रहलाद जी अपने मन में विचार करते हैं, वास्तव में पुत्र तो वो है जो तीर्थों में जा कर के कुछ सत्कर्म करे, दान पुण्य करे। जिस दान पुण्य के, उन सत्कर्मों के प्रभाव से उनके पुत्रों को पुम नाम का जो एक नरक है उसमें न जाना पड़े। पुम नाम नरकात् त्रायते, जो अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने दान पुण्य आदि के द्वारा जो अपने पितरों को पुम नाम के नरक से पार करा दे। भाई गौदान करके, ब्राह्मणों की सेवा करते, संतों की सेवा करते, कुछ भी ऐसे जो भी हमारे सत्कर्म बताए गए हैं, साध इत्यादि कर्म करते हुए वास्तव में उसको कहा जाए पुत्रेति नाम सार्थम स्यात्, वास्तव में उसके लिए ये पुत्र नाम सार्थक है। तो हमारे एक महात्मा जी कहा करते थे, कहा अब अच्छा पहले पूछा जाता था कितने पुत्र हैं, कितनी कन्या हैं, कहा आजकल नहीं, आजकल दूसरा शब्द प्रयोग होता है। कोई मिलता है तो पूछते हैं तुम्हारे कितने लड़के हैं, तुम्हारी कितनी लड़की हैं। तो कहा अंतर क्या है, कहा देखो पहले पुत्र पुत्रियाँ कन्या हुआ करती थी जो अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने पितरों के प्रति सत्कर्म करके उनका कल्याण करती थी। जैसे कोई श्रवण कुमार है, उनको अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा दी, या ऐसे जो हैं जो कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करके शाह तर्पण इत्यादि सब करते हुए निरंतर अपने पितरों को पार लगा दें, तो उनको कह देते पुत्र। कहा अब पुत्र नहीं, कहा अब होते हैं लड़के और लड़की। कहा इसका क्या मतलब है, कहा जो लड़ कर सेवा ना करें जो लड़के, हाँ जो चीज़ है सब हाँ कब्जा कर ले। तो ऐसे कहा, तो ये नर नारायण नर ने सुनाया कि हम देखो पहले भी गए थे नैमिषारण्य तीर्थ में, और वहाँ पर जब हम साधना तपस्या कर रहे थे तो वहाँ भी ऐसी घटना हुई थी। जब प्रहलाद आए, तीर्थ यात्रा करते करते आए नैमिषारण्य तीर्थ में, तो उन्होंने देखा क्या कि सामने कोई जटा जूट धारण किए हुए कोई तपस्वी विराजमान हैं, लेकिन उनके पास में ही वो धनुष रखे हुए हैं। शांगम आजगवम चैव तथा क्षयो महेशुधि। शांग सारंग धनुष और आजगव, ये दो धनुष रखे हुए हैं, अक्षय तर्कस रखा हुआ है, और ये धनुष बाण रख करके दो तपस्वी जो हैं जटाजूट धारण किए हुए तपस्या कर रहे हैं। और वहाँ पर कुछ मृत पक्षी, कुछ जंगली पशु भी वहाँ पड़े हुए हैं, मृत कुछ बाण वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। ये प्रहलाद जी को लगा क्या कि ये कौन तपस्वी हैं जो तपस्या भी करे, जटाजूट भी धारण किए हुए हैं, और साथ ही साथ इस पावन पुण्य तीर्थ में आकर के पशुओं की हिंसा भी कर रहे हैं। ऐसे तपस्वी को तो कभी हमने देखा नहीं। गोजटाधारणम देहम कोशेधु
विडम्बनी, ये तो बड़ी विडम्बना है कि कोई तपस्या भी करे और साथ ही हिंसा भी करे। इन्होंने सचेत किया कि जो भी हो, आप इस पावन तीर्थ में आपका रहना ठीक नहीं है। जा करके उनको कुछ बातें कटु वचन कहे। वो नर नारायण ने कहा कि ऐसा करो, अपना जो काम है करो, यहाँ से जाओ, हमें ज्ञानवन मत दो। हाँ, हम सामर्थ्यवान हैं, युद्धे तपि सामर्थ्यम त्वं पुनः किं करिष्यसि, गच्छ मार्गे था कामम कस्माद् अत्र विक्तसे। वो नारायण ने अपनी सहज अवस्था में कहा, आप जिस काम के लिए जैसे आप आके कोई आपको टोका टाकी करे तो आप भी कह देते हो जाओ अपना काम करो। गच्छ मार्गे था कामम, जिस काम के लिए अपना काम करो। हम सामर्थ्यवान हैं, युद्धे तपस सामर्थ्यम, हमारे पास दोनों सामर्थ्य है, हम युद्ध भी कर सकते हैं और तपस्या भी कर सकते हैं। ब्रह्म तेजो दुराराध्यम न त्वं वेद विमोहित। ऐसी जब बातें कहीं वो प्रहलाद जी को ठीक लगा नहीं। प्रहलाद ने कहा ना, मैं भक्तराज हूँ, मैं अपने किसी भी पावन तीर्थ में ऐसी हिंसा मैं सहन कर नहीं सकता। और फिर प्रहलाद जी ने अपना धनुष उठा लिया, प्रहार करते उधर नारायण ने धनुष उठाया और दोनों के मध्य ऐसा संघर्ष हुआ, ऐसा घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। लगता है कि जैसे त्रिलोकी का ही नाश हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आगे प्रकट हुए भगवान विष्णु। सैकड़ों वर्ष ये युद्ध चला है, तब बीच में आ गए भगवान विष्णु। उन्होंने प्रहलाद जी को समझाया कि ये मेरे ही अंश हैं, इनको आप जीत नहीं सकते। तब प्रहलाद जी अपना चले गए अपने लोक को। तो नर ने याद दिलाई कि देखो, हम पहले भी हम तपस्या कर रहे थे भूमंडल पर, पृथ्वी लोक में हम तपस्या कर रहे थे और केवल अपने उस अहम के कारण हमारा कितना समय व्यर्थ चला गया था। हम तपस्या से विरत हो गए थे। इसलिए किसी भी प्रकार से अपने भीतर के अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये साधना का, ये कह सकते हैं साधना का एक सूत्र है। देखो, पहले होता था भजन भोजन, तो कहते थे भजन भोजन छुपा के करते थे। अब जमाना थोड़ा बदल गया है, कहीं अब छुपा के नहीं, अब कहा छपा के करते हैं। वास्तव में ये जो हमारी साधना है, ये तब तक बढ़ती रहती है, बलवती होती है, जब तक यह गुप्त रहती है। और आपकी साधना जब जितना ज़्यादा इसका यश कीर्ति ख्याति बढ़ती है, उतना ही ये साधना का बल भी क्षीण होता है। इसलिए यही बात कही समझाई है। और मुख्य रूप से इसमें माँ भगवती के माया बीज मंत्र की महिमा को स्थापित किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। उन माँ भगवती के इस नवाक्षर बीज मंत्र का कोई भी आश्रय ले, विधि विधान से इसका अगर अनुष्ठान करें। देखो, सकाम भाव है, आप किसी कामना से युक्त होकर के कर रहे हैं, तो विधि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विधि का लोप हो, विधि में कोई दोष हो जाए, तो उसका विपरीत फल भी जीवन में घटित हो जाता है। निष्काम भाव है तो समस्याएं कम हैं। इसलिए विधान है कि अगर आपके मन में कोई कामना है, सकाम भाव से आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अगर आपके भीतर वो योग्यता नहीं, तो किसी योग्य ब्राह्मण का वर्ण करके उनके द्वारा आप अपना जो भी धर्म कर्म है, अनुष्ठान है, उसको संपादित करा दें। ये विधि है। भागवत जी में, देवी भागवत में विस्तार से वर्णन किया है। इसी के आगे पूरा वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का, और साथ ही भगवान श्री राम के भी वंश का, उनके चरित्र का भी वर्णन किया है देवी भागवत में। इधर भगवान कृष्ण के चरित्र में उनके जन्म के समय उनके माता पिता ने, वसुदेव और देवकी ने, माँ भगवती के, जब वो कारागृह में थे तो माँ भगवती की ही आराधना अनुष्ठान अपने गुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा कराया था, जिसके द्वारा भगवान मतलब देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण की रक्षा हुई। और जिस समय महाभारत का युद्ध था, उस समय भी भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा कराई थी अश्वत्थामा के प्रहार से। जब अश्वत्थामा आया था रात्रि में वध करने के लिए, तो रात्रि पूर्व ही भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को ले जाते हैं माँ भगवती की शरण में। माँ भगवती, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की उपासना आराधना में
जिससे उनकी रक्षा हुई थी। ऐसे ही भगवान श्री राम के भी जीवन का वर्णन किया है कि रावण के साथ युद्ध करने के पूर्व देवर्षि नारद के द्वारा माँ भगवती के अनुष्ठान की महिमा सुनी और प्रभु श्री राम ने माँ भगवती का आश्रय लिया। उनकी उपासना करते हुए रावण के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। ऐसे माँ भगवती के मंत्र की, उनकी पूजा, उनके अनुष्ठान की महिमा को स्थापित वर्णन किया। आगे राजा जो हैं जन्मेजय, इन्होंने पुनः पूछा व्यास जी से कि हे व्यास जी, जैसा मैंने पूछा था, सा का कथम समुत्पन्ना कुत कस्माच किं गुणा, कि मैंने पूछा था कि वो माँ भगवती कौन हैं, कहाँ रहती हैं, वो तो आपने बता दिया और उनके मंत्र की महिमा को आपने विस्तार से बताया। अब रह गया है कथम समुत्पन्ना, कि वो कैसे, किस प्रकार से वो उत्पन्न होती हैं, कैसे वो अव्यक्त से व्यक्त होती हैं, और ऐसे और किस लिए, क्या प्रयोजन है, जो अव्यक्त स्वरूप से कण कण में व्याप्त हैं, वो किस कारण से, किस प्रयोजन से वो व्यक्त होती हैं। जब इस प्रकार से पूछा तो व्यास जी अब माँ भगवती के जो दिव्य चरित्र हैं, जिनके श्रवण करें, 3 चरित्र जो उनके मुख्य रूप से हैं, उनका वर्णन प्रारंभ किया। व्यासुवाच शृणुराजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते, श्रद्धानाय शांताय न ब्रूया सतु मंदधि, पुरा युद्धमभूद्घोरं देवदानवसेनयो, पृथिव्यां पृथ्वीपाल महिष्याके महीपतौ। कि हे राजन, पूर्व के समय ये जो सृष्टि का विस्तार हुआ, तो सारे सृष्टि के विस्तार में मुख्य भूमिका है कश्यप ऋषि की। ये सारी जितनी प्रजाएं हैं, ये सब कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुई। उसी में अदिति, दिति, दनु, कद्रु, विनता, इनकी कुछ प्रधान उनकी पत्नियां हुई, जिनके माध्यम से, अदिति के माध्यम से जितने हुए सबके सब देवता हो गए, दिति के माध्यम से जितने हुए सबके सब दैत्य हुए, दनु के माध्यम से जितने हुए सबके सब दानव हुए। ऐसी 2 पत्नियां और हैं, कद्रु और विनता। कश्यप और विनता के माध्यम से उनके 2 पुत्र हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए, अरुण और गरुण। अरुण तो सूर्य के सारथी बने और गरुण भगवान नारायण के सारथी बने। कद्रु के द्वारा ही प्रकट हुए थे सर्पों की प्रजाति। और वो जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जो सारे सांप जो भस्म हुए थे, जल करके मरे थे, वो कद्रु ने ही अपने सांपों को श्राप दिया, अपने पुत्रों को श्राप दिया था। वो किसी समय उन्होंने कोई आज्ञा दी, कुछ पुत्रों ने उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, उन्होंने उन सबको श्राप दे दिया, जाओ तुम सबके सब जन्मेजय के सर्प यज्ञ में तुम सबके जल के भस्म हो जाओगे। ऐसे कद्रु का वर्णन भी किया। इन्हीं कश्यप की जो पत्नी है दनु, इन कश्यप और दनु के माध्यम से 2 पुत्र हुए, रंभ और करंभ। व्यासुवाच दनौ पुत्रौ महाराज विख्यातौ क्षितिमंडले, रंभश्चैव करंभश्च द्वावास्तां दानवोत्तमौ, करंभस्तु जले मग्न चकार परमं तप, वृक्षं रसालवटं प्राप्य रंभोग्निसेवत। ये रंभ और करंभ पुत्र प्राप्ति के लिए, बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए, ये दोनों कठोर तप में लीन हो गए, कठोर तप में लग गए। ये जो करंभ है, ये चले गए, वर्णन किया यहाँ पर कि वो जा कर के पंच नद, जहाँ पर 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं। हमें लगता है पंजाब की तरफ चले गए होंगे, पंजाब, जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं। कहा जा कर के उस पंच नद में, पंच नदे जले, 5 नदियों के जल में ही अंदर डूब करके जल के भीतर कठोर तप करने लगे। और ये जो रंभ है, वृक्षम रसाल वटम प्राप्य, एक वट वृक्ष के नीचे जा करके पंचाग्नि तपने लगे। 5 अग्नियों को जला करके उसके बीच बैठ करके कठोर तप करने लगे। इनके तप को देख करके वो इंद्र घबराया, क्या करूं। तो ये चले गए जो जल के भीतर जो थे करंभ, जो तपस्या कर रहे थे,
वो इंद्र ने जा कर के एक मगरमच्छ का रूप बनाया और मगरमच्छ का रूप बना करके जा कर के पैर पकड़ लिए करम्भ के और उसको फिर खा करके उसको मार डाला, वध कर दिया करम्भ का। ये खबर मिली रंभ को कि देवराज इंद्र ने मेरे भाई का वध कर दिया। वो तो जिस पंचाग्नि को तप रहे थे खड़े हुए और वो शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्रोध में आकर के शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही अपने केश पकड़े, केश पाशै गृहीत्वाशु वामेन क्रोध संयुता दक्षिणेन करेणोग्रम गृहीत्वा कटमोत्तमम। बाएं हाथ से अपने बाल पकड़े और दाहिने हाथ से तलवार लेकर के ये हुआ कि अपने शीश को काट करके इसी पंचाग्नि में होम कर देता हूँ, बिल्कुल रावण के जैसे। देखो असुरों का तप जो है बड़ा कठोर तप है। बस ये है कि परिणाम बड़ा खराब है। जैसे ये आत्महत्या के लिए जैसे तत्पर हुए वो अग्निदेव प्रकट हो गए, मना करते हैं आत्महत्या दुस्साध्या कथम तुम कर्तुम उद्यत। अरे रंभ, आत्महत्या करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। आप किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं? जो वरदान चाहते हो वरदान मांग लीजिए। वरम वरेय भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते। अग्निदेव ने वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने वरदान मांगा त्रैलोक्य विजयी पुत्रम स्यान न पर बलार्दन। आप मुझको त्रैलोक्य विजयी ऐसा पुत्र दें जिसको तीनों लोकों में कोई जीत ना सके। अजेय सर्वथा सस्यात् देव दानव मानव ही। कहा जिसको देवता दानव मानव कोई भी जिसको पराजित ना कर सकें, ऐसा आप मुझको अजेय पुत्र प्रदान करिए। वो अग्निदेव ने कहा आप जाइए अपने रुचि के अनुसार किसी भी देवी का स्त्री का वर्ण करिए, आपके यहाँ ऐसे ही पुत्र का जन्म होगा। ये जो रंभ हैं ये भ्रमण करते 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 इनको एक, अब यहाँ तो वर्णन किया है, दृष्ट्वा चक्रित दाभावम महिष्याम दानवोत्तम। ये जो धनु के पुत्र हैं रंभ, इन्होंने भ्रमण करते करते एक महिषी के ऊपर ये आसक्त हो गए। और महिषी के कई भाव हैं। महिषी महाराजा की रानी को भी कहते हैं। और एक महिषी घर में पाल रखा होगा आपने, भैंस। अब मान लो कोई अगर थोड़ा तगड़ी हो तो एक महिषी के ऊपर आसक्त हुआ और उसके साथ ही उसने विवाह कर लिया। और समय रहते इसके गर्व भी हो गया। लेकिन अचानक कदाचिन महिषश्चान्यम कामात् तस्मात् उपाद्रवत। तब तक कोई और एक महिष आया और इसी महिषी के ऊपर आसक्त हो गया। ये आया अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए और इस रंभ का और उस महिष का युद्ध होता है, जिसमें महिष के प्रहार से रंभ की हो जाती है मृत्यु। ये महिषी भागते हुए गई यक्षों की शरण में, यक्षों ने इसकी रक्षा की, उस महिष का वध किया। लेकिन जब तक लौट करके आए देखा ये रंभ मर चुके हैं। यक्षों ने चिता तैयार की रंभ की। भृते भृते भर्तरिसा दीनाम भयाता विदुता विषम। ये जो महिषी है इसको लगा जब मेरे स्वामी जीवित नहीं रहे तो अब मेरा जीना भी व्यर्थ है। वो जिस चिता पर रखा था रंभ को, ये स्वयं भी उसी चिता में जाकर के सती होने के लिए बैठ गई अपनी इच्छा स्वेच्छा से ही। और जब चिता धधकने लगी, ये गर्भवती इसके इस गर्भ से ही जो बालक था वो एक रूप लेकर के प्रकट हो गया। महिषस्तु चिता मध्यात् समुत्तस्थौ महाबल रंभो अप्यन द्वपु कृत्वा निशत पुत्र वत्सल। उसके गर्भ से ही एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। साथ ही वो जो पिता थे इसके रंभ जो मर चुके थे, वो पुत्र मोह में वो भी जैसे एक रूप लेकर के प्रकट हुआ और नाम पड़ा रक्त बीज। रक्त बीज प्यसौ जातो महिषोपि महाबल। ये दोनों महिषासुर और रक्त बीज दोनों प्रकट हुए और इस महिषासुर ने भी घोर तप किया। इसके तप के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए
क्या वरदान चाहते हो? वरदान मांग लो। अमरत्वम देव देव वांछामि, हे ब्रह्मदेव मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझको अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो विधि के बिल्कुल विपरीत है, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप कोई और वरदान मांगना चाहें तो मांग लें। महिषुवाच न देवान मानुषा दैत्यान मरणम में पितामह, पुरुषान्न च मे मृत्यु योषा माम का निश्यति, तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मज, अबला हंतु माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति। कहा हे ब्रह्मदेव फिर मुझको आप ऐसा वरदान दीजिए कि देव दानव मनुष्य इनमें से किसी भी पुरुष के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। पुरुषान च मे मृत्यु योषा माम का हर्षति, फिर भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो मुझको मार सकेगी? किसी पुरुष के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मुझको वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये वरदान मिला, इसके बाद ये जो असुरों का जीवन है ये धर्म का ही ह्रास करने में लग गया। देवताओं पर विजय पाने के लिए पहले तो अपना दूत भेज दिया कि देवराज के पास में कि स्वर्गलोक को खाली कर दो। हाँ, अपनी जान चाहते हो तो छोड़ के वहाँ से भाग जाओ। और धीरे धीरे इसके बहुत सारे सहायक हो गए। सेनानी चिक्षुरतस्य महावीर्यो महोत्कट, इसका सेनाध्यक्ष हो गया, नाम है चिक्षुर। नाम भी बड़े गजब गजब के हैं, सब विशेष नाम है। इसका कोषाध्यक्ष बना, नाम है ताम्राक्ष। असिलोमा, दुर्मुख, उदर्क, विडालाक्ष, ऐसे इसके बहुत सारे साथी हो गए। वाष्कल, त्रिनेत्र, ऐसे ऐसे इसके सब साथी आकर साथ में लग गए। और फिर स्वर्ग पर विजय के लिए इन्होंने चढ़ाई कर दी। और फिर इनका देवताओं के साथ घोर युद्ध होता है और सारे देवता पराजित हुए। पराजित होकर के देवलोक से उनको निकलना पड़ा और आ गए जंगलों में, गए अपने गुरु बृहस्पति की शरण में। क्या किया जाए? बृहस्पति देव ने इनको बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। देखो जगह जगह पर तत्व का उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश दिया है। बृहस्पति उवाच गुरुरुवाच हर्ष शोकोद्भवो यत्र न भवेत् बुद्धि निश्चयात्, किम दुखम कस्य वा दुखम निर्गुणोहम सदाव्यय। वो गुरुजी ने कहा, देवगुरु बृहस्पति ने, कि हे देवताओं जब कभी भी शोक की स्थिति उत्पन्न हो, हर्ष शोकोद्भवो यत्र न भवेत् बुद्धि निश्चयात्, जब कभी भी हर्ष हो अथवा शोक हो तो उस समय बुद्धि को इनसे प्रभाव में न आकर के वो विचार करना चाहिए कि वास्तव में किम दुखम, ये दुख क्या है, कस्य वा दुखम, ये किससे होता है, और दुख क्या है, ये किसे होता है। मतलब सुख क्या है, दुख क्या है, और साथ ही कौन सुखी होता है, कौन दुखी होता है। चतुर्विंशातिरिक्तोऽस्मि किं मे दुःखं सुखं च किं, प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे मनसा क्षोकमूर्छने। देखो कथाएं तो अपने आप में हैं दिव्य, लेकिन कथाओं के बीच बीच में जो कुछ काम की बातें हैं, जो वास्तव में विचार करने योग्य जो ज्ञान के उपदेश हैं, वो अगर इन कथाओं के बीच में ग्रहण हो जाए तो वास्तव में आप भी शोक मोह से मुक्त हो जाओ। विचार करते करते विचार क्या हो कि वास्तव में किसको सुख होता है, किसको दुख होता है, किसको होता है। चतुर्विंशति रिक्तोस्मि, ये 24 तत्वों से बना हुआ जो देह है, शरीर है, वास्तव में मैं इनसे रिक्त, मैं तो इनसे परे आत्मा हूँ, चेतन हूँ, जिसको ना तो दुख होता है ना सुख होता है। तो ये सुख दुख देखो 6 उर्मी गिनाई गई हैं, सुख दुख, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, ऐसे सब गिनाए हैं। और कहा किसको होते, विचार जब करोगे समझ में आएगा कि प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे मनसा क्षोकमूर्छने, कि ये जो भूख प्यास है ये आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि ये प्राण के गुण धर्म है।
भूख प्यास किसको लगती है? कहा प्राण को। मनसा शोक मूर्छने, ये सुख दुख किसको है? कहा ये मन को सुख दुख होता है। जरा मृत्यु शरीरस्य, और ये जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा किसको होता है? कहा ये शरीर के हैं। इन सब से जो अशरीरी है, जो आत्मा है, वो इनसे मुक्त है। शरीरम नाहम अथवा तत्संबंधी न चाप्यहम सप्तैक षोडशादिभ्यो विभिन्नो हम सदा सुखी। वास्तव में ये सब के सब गुणधर्म देह के हैं, मन के हैं, प्राण के हैं, ये मुझ में नहीं हैं। जब विचार करोगे तो अपने आप इनसे मुक्त हो जाओगे। इसलिए यही भाव रहे कि मैं शरीर नहीं। और वास्तव में सुखी दुखी कौन है? कहा जो मन के द्वारा इसमें तादात्म्य कर लेता है, वास्तव में वही सुखी दुखी होता है। इसीलिए उपायः प्रथमोऽयं ते दुःखनाशे सत्कृतो ममता परमं दुःखम निर्ममत्वं परम सुखम। इस जगत में, जगत के पदार्थों में मम भाव कर लेना का यही दुख है, और इसमें बिल्कुल अपनी समस्त ममता आसक्ति को हटा लेना का यही परम सुख है। संतोषात् परम नास्ति सुखस्थानम सचीपते। इससे बढ़ के संतोष कर लेने से बढ़ कर के कोई सुख जीवन में है ही नहीं। कहीं जाना नहीं पड़ता सुख दुख सुख पाने के लिए, कहीं नहीं। बस मन के भीतर संतोष ले आओ। जो हमारी अपनी स्थिति है, देखो होता क्या है कि हम ज़्यादातर क्या है ना, जो हमसे कुछ आगे होते हैं ना, उनके सापेक्ष में अपने को देख रहे होते, तो दुखी होते रहते हैं उनको देख करके। ये नहीं देख पाते कि हमसे नीचे भी बहुत सारे हैं, हमारे पास जो है वो बहुतों के पास वो भी नहीं है। इसीलिए ततो विवेक कर्तव्यो भवितव्ये सुराधिपः। इसलिए मन को संतोष से युक्त करें और बुद्धि में विवेक धारण करें कि जो होनी है सो होकर रहेगी। कर्तव्यो भवितव्य, जो भवितव्य है सो हो करके रहेगा। जो भी हमारे प्रारब्ध में है, तो कल भी कहा था 3 प्रकार के कर्म कहे थे, संचित, प्रारब्ध और आगामी। जो हमने जन्म जन्मांतर में कर्म कर रखे हैं, जो हमारे 84 लाख योनि भटकते भटकते जो भी हमने किए हैं, वो सब कहीं ना कहीं संचित हैं। उसी में जो कर्म परिपक्व हो गए, फल देने को तत्पर हो गए, वही एक प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और हमारा जन्म होता है। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत ये जो भी हमें शरीर में भोग प्राप्त होते हैं, सब अपने उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। और जो विवेकवान है वो प्रारब्ध का भोग करते हुए, ये सुख दुख का भोग करते हुए ये सजग रहता है कि जीवन में सुख है तो मेरे ही अपने कर्म हैं, और जीवन में दुख है तो ये भी मेरे ही अपने कर्म हैं। सुखस्य दुखस्य कोपि न दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापस्य मारिषः, तस्मात् सुख सुख क्षये हर्षम कर्तव्य सर्वथा बुधई। इसलिए जीवन में ये बात ये ध्यान रखें कि सब हमारा प्रारब्ध है। जीवन में सुख आया है तो आपके जो संचित पुण्य हैं वो आज क्षय हो गए हैं, और जीवन में दुख हैं तो समझ लो आपके संचित जो पाप थे ना, वो पाप क्षय हो गए। ये समझ लो, ये जो दुख है ना, ये कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन के जैसे है, आपके पापों को धो करके साफ कर रहा है। हमारे एक संत कहा करते थे, कहा जो नरक है ना, नरक कुछ और नहीं, वॉशिंग मशीन है। गंदे मैले पापी जीव जाते हैं और नरकों की यातना भोग करके, धक्के खा करके, सब करके का शुद्ध होकर के पापों का क्षय करके उसमें से निकल आते हैं। तो जीवन में जो दुख भी आए तो समझ जाओ कि हमारे जो पाप थे वो पाप कट गए। इसलिए उसमें भी विवेकी जन जो है उसमें प्रसन्न रहते हैं, दुखी नहीं होते। इसलिए हे देवताओं, आप धैर्य रखो, संतोष को धारण करो। यतीनाम भूषणम ज्ञानम संतोषो ही द्विजन
मनाम। कहा सन्यासियों का जैसे भूषण है ज्ञान, कोई सन्यासी है तो उसका आभूषण है ज्ञान, और ऐसे ही संसार में जो सज्जन हैं उनका आभूषण है संतोष। अपना जो भी उद्यम है, अपना प्रयत्न है, अपने प्रारब्ध अनुसार जो परिस्थिति है उस पर सत्कर्म करना चाहिए। और फिर इस प्रकार से सारे देवता देवगुरु को साथ लेकर के वो चले गए हैं भगवान शंकर की शरण में। भगवान शंकर के साथ में भगवान शिव भी वहाँ प्रकट हो गए। चर्चा हुई ये महिषासुर को कैसे मारा जाए, ये बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी को, आप ही ने तो वरदान दे रखा है, भवते कृतम कार्यम वरदानात् पुरा विभो। अरे वरदान तो इसको आप ही ने दे रखा है, अब बताओ इस समय कौन ऐसा है जो आपने वरदान दिया है कि इसका मरण केवल स्त्री के द्वारा ही होगा। का समर्था वरा नारी तम हंतुम मदर्पितम। आप ही बताइए इस समय ऐसी कौन सी देवी, कौन सी स्त्री है जो उसका वध कर सके। न मे भार्या न ते भार्या संग्रामम गंतुमर्हति। हमारी भी जो स्त्रियां हैं वो भी इतनी सामर्थ्यवान नहीं कि उसके साथ युद्ध कर सकें। तब भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं से कहा कि ऐसा है कि हम एक एक करके उसको पराजित नहीं कर सकते, हमारी शक्तियां बटी हुई हैं। अगर हम सब अपने शक्ति तेज पुंज को अगर प्रकट करें, अपना अपना अंश का दान करें, त्याग करें, और हमारे सभी के त्यागे हुए उस दान किए हुए अंश से पूंजीभूत होकर के कोई देवी प्रकट हो जाए तो हम सबका कल्याण कर सकती हैं, हमारी रक्षा कर सकती हैं। जैसे ऐसा कहा सभी देवताओं ने, सब ने अपने अपने तेज अंश को प्रकट किया है। स्वयं एवोद्भवो तेजो राशि चातीव दुस्सह रक्तवर्णम शुभाकारम पद्मरागम मणिप्रभम। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, रक्तवर्ण का है, अत्यंत ही तेजवान, पद्मराग मणि के समान वो तेज प्रकट हुआ। वो पुंज आकाश में स्थित हुआ। शंकर शरीरात्तु निश्चितम महद अद्भुतम। भगवान शंकर के भी शरीर से एक गौर वर्ण का एक तेज प्रकट हुआ, वो जाकर के उसमें सम्मिलित हो गया। ऐसे ऐसे भगवान विष्णु के शरीर से भी नीलम सत्वगुणोपेतम प्रादुरास महाद्युति। भगवान विष्णु के भी शरीर से एक नील वर्ण का तेज प्रकट हुआ, सत्वगुण संपन्न, वो भी जाके उससे मिल गया। ऐसे ही इंद्र के शरीर से सभी देवताओं, कुबेर, यम, अग्नि, जितने भी देवता हैं, सब ने अपने अपने अंश का त्याग किया। सबके जो तेज का अंश है वो सब सम्मिलित होकर के एक कहते एक पूंजीभूत हो गया। पश्यताम तत देवानाम तेज पुंज समुद्भवा बभुवाति वरा नारी सुंदरी विस्मयप्रदा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी श्वेतानना कृष्णनेत्रा सनक्ताधर पल्लवा। ऐसी वो सारे तेज, सबके जब तेज अंश प्रकट हुए एक साथ और सबसे सम्मिलित हो करके वो जब पूंजीभूत हुए तो उससे एक साक्षात ऐसी देवी प्रकट हुई जिनका जो तेज है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। त्रिगुणा महालक्ष्मी, जैसे साक्षात महालक्ष्मी पराशक्ति ने ही अपना एक व्यक्त रूप लेकर के प्रकट हुई। 18 भुजाएं हैं, अष्टादश भुजा रम्या, ऐसी महादेवी वहाँ सामने प्रकट हुई हैं। श्वेतानना, ऐसा उनका रूप का वर्णन किया। सभी देवताओं ने फिर अपनी अपनी शक्तियाँ और प्रदान की उनको। सा नित्या सर्वदेवास्ते देव कार्यार्थ सिद्धये नाना रूपा त्वैक रूपा जायते कार्य गौरवात् यथा नटो रंगगतो नाना रूपो भवत्यसौ एक रूप स्वभावोपि लोकरंजन हेतव। ये पराशक्ति माँ भगवती ही जब जैसी आवश्यकता होती है तो अपने भक्तों पर, अपने शरणागत जो भी भक्त हैं उनके जीवन में आए हुए संकटों का हरण करने के लिए वो माँ भगवती ही अनेकों रूप समय समय पर धारण कर लेती हैं। कैसे, जैसे किसी नाटक में कोई नट है, वो एक नट ही समय अनुसार, प्रयोजन अनुसार का वो अनेकों अनेकों रूप धारण कर लेता है। एक रूप होते हुए भी वो नाना रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही वो पराशक्ति माँ भगवती भी
किस देवता के द्वारा माँ भगवती का कौन सा अंग निर्मित हुआ है उसका भी विस्तार से वर्णन किया। भगवान शंकर का जो तेज था वो गौर वर्ण, हमारे भगवान शिव गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण है। उनके गौर वर्ण से माँ भगवती का मुखमंडल बना है। जो यम है, यम का जो तेज है वो कृष्ण वर्ण है, उससे माँ भगवती के काले काले घुंघराले केश बने। नयनातीतयम तस्या जग्गे पावक तेजसा, जो अग्निदेव हैं उनके तेज से माँ भगवती के नेत्र बने। जो संध्या हैं उनके द्वारा माँ भगवती की भौं बन गई। वायु के तेज से माँ भगवती के कान बने। कुबेर के तेज से माँ भगवती की सुंदर नाक बनी है। जो प्रजापति हैं उनके तेज से माँ भगवती के दांत बने। ऐसे सभी देवताओं के तेज का वर्णन किया है। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से माँ भगवती की 18 भुजाएं बनी। ऐसे ऐसे सबका वर्णन किया विस्तार से। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी कोई ना कोई विशेष शक्ति माँ भगवती को प्रदान की। क्षीर सागर ने माँ भगवती को रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का एक बढ़िया एक चुनरी प्रदान कर दी। चूड़ामणि प्रदान की, कुंडल दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर पहनने के लिए बाजू बंद दिए। त्वष्टा ऋषि ने बढ़िया मधुधनी वाली कुछ घंटियाँ नूपुर दे दी उनके पैरों में। महासमुद्र आए, उन्होंने कंठाहार दिया। वरुण देव ने कमल की माला पहनाई। हिमवान आगे, हिमालय का अधिष्ठात्र देव, वो हिमालय में घूमने वाला बढ़िया एक सिंह लेकर के आए। उन्होंने माँ भगवती को भेंट किया और माँ भगवती सिंह पर सवार हो गई। विष्णु ने अपने चक्र से ही एक हजारों अरों वाला एक चक्र प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से ही प्रकट करके एक त्रिशूल प्रदान किया है। वरुण देव ने शंख प्रदान किया। अग्नि देव ने शक्ति, एक विशेष शक्ति प्रदान की। पवन देव ने तर्कस दिया। ऐसे माँ भगवती के जो 18 भुजाएं हैं वो शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो गए। माँ भगवती बिल्कुल सुंदर, उनका एक दिव्य स्वरूप वहाँ प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और फिर उन देवताओं की रक्षा करने के लिए माँ भगवती से चल पड़ती हैं। एक जोर के अट्टहास करती हैं। उच्चई शब्द महाघोरम दानवानम भयप्रदम, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही दानवों के हृदय में भय प्रदान करने के लिए, भय उत्पन्न करने के लिए माँ भगवती सिंहारूढ़ हो करके चल पड़ती हैं दानवों की ओर। वो जो उनका अट्टहास था वो किसी दानव ने सुना। जा करके उनको देख करके सामने तो टिक नहीं पाया, गया जा करके जो उनके राजा हैं महिषासुर, उनके सामने जा करके उस देवी के सुंदर रूप का वर्णन किया है कि हे राजन, वास्तव में ऐसी स्त्री, ऐसी देवी देखी न सुनी, ऐसा उसका सुंदर रूप है, ऐसा उसका तेज है। हमें तो यही लगता है राजन वो आपके ही महल की पटरानी बनने योग्य हैं। महिषासुर ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके अपने पहले एक जो है सेनाध्यक्ष ताम्राक्ष, उसको भेजा है, अपना पत्र लेकर के, एक निवेदन लेकर के भेजा। वो देवी के साथ जाके संवाद हुआ। महिषासुर ने ऐसी जो है ये देवी हैं, इन्होंने ऐसा हुंकार भरी, वो ताम्राक्ष तो डर करके वापस आ जाता है। इसके बाद इसने अपने और जो हैं बाष्कल, दुर्मुख इत्यादि के साथ में अपनी सेना भेजी कि जा करके जो उसके सहायक हो उनको मार देना, उनका वध करना और उस स्त्री को पकड़ करके ले आना। वो माँ भगवती के पास जाते ही सबका माँ भगवती ने सबका वध किया है। चिक्षुर, ताम्राक्ष, सबका माँ भगवती ने वध किया। विड़ालाक, असिलोमा, ये जितने भी दानव हैं ये सब के सब मारे जाते हैं माँ भगवती के द्वारा। अंत में स्वयं आया महिषासुर। इसने भी पहले माँ भगवती के साथ थोड़ी अपनी प्रणय याचना की है। देवी को कुछ अपना सब बताया अपने बारे में, अपने बल के बारे में। माँ भगवती ने कहा, बल क्या केवल वाणी में है या तुम्हारे भीतर भी कोई युद्ध कौशल है? जब ऐसी ऐसी बातें सुनी, महिषासुर के साथ माँ भगवती का युद्ध होता है। इसके जो बचे खुचे जो सैनिक थे, दुर्धर, तिनेत, अंधक, इनका तो वध किया ही किया। माँ भगवती ने महिषासुर का भी वध किया और माँ भगवती हो गई महिषासुर मर्दनी। महिषासुर का वध हुआ। अरे कुछ समय बीता, इधर तो
अयोध्यापति नरेश हैं शत्रुघ्न, माँ भगवती ने भूपति का, पूरे पृथ्वी का शासन सत्ता सौंप दी शत्रुघ्न को। धीरे धीरे समय बीता, 2 दैत्य और प्रकट हो गए। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या चितमुत्तमं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपापप्रणाशनं यथा शुम्भो निशुम्भश्च भ्रातरो बलवत्तरो बभूव महावीरौ अबध्यौ पुरुषै किल। कुछ समय बाद 2 दानव और प्रकट हुए, नाम था शुंभ और निशुंभ। ये शुंभ निशुंभ ने भी जाके 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या वरदान चाहिए? इन्होंने कहा बस अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन मृतस्य च मर्यादा भीता लोके पूर्व विश्वताम किलह। ऐसी तो इस जगत की मर्यादा है, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई और वरदान चाहते हो तो वरदान मांग लो। इन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर हमें ऐसा वरदान दीजिए। पुरुषै अमराद्यश्च मानवै मृग पक्षिवी अबध्यत्वं कृपा सिंधौ देहिनो वांछितं वरम। इन्होंने भी यही वरदान मांगा। देवता, मनुष्य, मृग, पक्षी, पशु पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा मेरा वध ना हो। भला इस जगत में ऐसी कौन सी अबला स्त्री होगी जिसके द्वारा मेरा वध हो सके? किसी पुरुष के द्वारा मेरा वध ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान इनको भी दिया, और वरदान मिलते ही इसने जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनको अपना गुरु बनाया, पुरोहित बनाया, और उनके माध्यम से अनेकों यज्ञ पूजन कराया। ये शुक्राचार्य जी ने भी बढ़िया एक दिव्य स्वर्ण का एक सिंहासन तैयार कराया, उस पर इनको आरूढ़ किया, और सभी दैत्यों दानवों के ये राजा हो गए। जितने भी इधर उधर के जो कुछ छोटे मोटे दुष्ट थे, सबके सब एक हैं चंडमुंड, ये भी अपनी सेना लेकर के आ गए, उनको अपना राजा स्वीकार कर लिया। धूम्रलोचन एक दैत्य है, वो भी आया। अब धूम्रलोचन जिसकी आंखों में बिल्कुल धुआं छाया रहे, होता होगा कई, कुछ होते होंगे कई बार, वो कुछ लगाते होंगे, नशा सा करते होंगे तो आंखें ऐसी लगती होगी देखने में उनकी भी ऐसे धूम्रलोचन। और वो जो रम के शरीर से प्रकट हुआ था रक्त बीज, ये तो चला गया जाकर के, इसने बड़ी कठोर तप किया, और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे ऐसा वरदान मांगा कि अगर कोई मेरा वध करे तो मेरे शरीर के ऊपर प्रहार होते ही मेरे जो रक्त बूंदें अगर पृथ्वी पर गिरें तो मेरे समान ही वहाँ पर प्रकट हो जाए दैत्य। मतलब नाम ही इसका हो गया रक्त बीज, जिसका रक्त ही बीज है। जैसे ही इसको कोई प्रहार करता है, इसकी रक्त बूंदें जमीन पर गिरती, तो ऐसे ही असंख्य रक्त बीज प्रकट हो जाते, एक एक बूंद से एक एक प्रकट हो जाते। ऐसे ही चंड मुंड दैत्य थे, वो आके इसके साथी बन गए। धूम्रलोचन रक्त बीज भी 2 अक्षौणी सेना लेकर के इनके साथ मिल गया। और इसके बाद तो फिर इन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया। सारे देवता फिर निराश होकर के भगवान श्रीहरि की शरण में गए। भगवान श्रीहरि ने कहा आप चिंता ना करें, आप स्मरण करें, माँ भगवती जब प्रकट हुई थी हम सबके तेज अंश से, तो उन्होंने कहा था कि जब जब ऐसा कोई अत्याचारी प्रकट होगा, उसके अत्याचार का अंत करने के लिए मैं आपकी सहायता करने आऊँगी। इसलिए आप सबके सब उन माँ भगवती का ही स्मरण करें। आराधनम चंडिकाया क्रुद्धम प्रेम पूर्वकम माया बीज विधान ज्ञा तत्पुरश्चरणो रताः। आप माँ भगवती के वही नवाक्षर मंत्र का आश्रय लेकर के माँ भगवती की ही आराधना करिए। और जब सभी देवता पुनः मिल कर के माँ भगवती की शरण में गए, तब वो माँ भगवती ने स्वयं ही अपने श्री विग्रह से ही एक सुंदर स्वरूप प्रकट किया। नाम पड़ा उनका कौशिकी। कौशिकीति समस्तेषु तथा लोकेषु पठ्यते। और जो माँ भगवती का जो स्वरूप था, उससे जैसी उनका जो गौरवर्ण तेज जब अलग हुआ कौशिकी रूप से, तो जो शेष रह गया, तो उससे माँ भगवती का रूप प्रकट हुआ माँ कालिका के रूप में, बिल्कुल काली विकराल रूप में।
और ये दोनों ही, वो कालिका भी माँ कौशिकी की सहायिका के रूप में आ जाती हैं और देवताओं की प्रार्थना से बिल्कुल आ कर के ये जहाँ शुम्भ निशुम्भ का साम्राज्य है वहीं आ कर के एक कांत स्थान पर ही वहाँ इन्होंने सुंदर सा एक गीत गाने लगी। ये आवाज़ सुन कर के कोई दैत्य ने देखा, प्रभावित होकर के जा कर के उसने बताया शुम्भ निशुम्भ को, राजा हैं शुम्भ, उनको बताया। शुम्भ के मन में आया क्या मैं स्वयं जाऊं? तो निशुम्भ ने कहा नहीं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तब इन्होंने अपना एक दूत भेजा है, नाम है सुग्रीव। जा करके देवी को मेरा जो भी निवेदन है जाके उनको बताओ कि इस समय तीनों लोकों पर मेरा अधिपत्य है, साम्राज्य है, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे बल पराक्रम के सामने टिक सके। आपके सुंदर रूप इत्यादि का जो श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हैं, आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। जब जा करके वो सुग्रीव जो दूत था उसने ये निवेदन सामने रखा तो देवी थोड़ा मुस्कुराई, कहा वास्तव मन में तो मेरे भी है, मैं भी विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन किसी समय अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते बाल्य अवस्था में ही बाल भाव में मैंने ऐसा प्रण किया था कि मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझको युद्ध में पराजित कर दे। बाल भावात्मतम किंचित कृतम राजन मया पुरा क्रीडंत्या च वस्याभि सही कांतैरदिच्छया स्वदेह बल दर्पेण सखीनां पुरतोरः मत समान बल शूरो रणे माम चेष्यति स्फुटम। जो मेरे समान बल वाला हो, मुझको युद्ध में पराजित कर सके। और इतना तो खैर होना भी चाहिए। भैया मान लो कन्या ज़्यादा पढ़ लिख ले और विवाह ऐसे से हो जो उसके बल पराक्रम, उसके ज्ञान के सामने न टिके तो बात तो सही है। देवी ने कहा मैंने बाल भाव में ऐसा प्रण कर रखा था जो मेरे गुण बल के समान हो, जो मुझको युद्ध में पराजित कर सके, उससे मैं युद्ध करूंगी। ये मैंने ऐसा संकल्प कर लिया था, अगर तुम्हारे राजा मुझको पराजित कर सके तो ठीक है। जैसे जाके सभा में सुना सारी बातें, सबसे पहले भेजा गया धूम्रलोचन को। माँ भगवती की हुंकार से ही उसका वध हुआ। चंडमुंड आए, माँ भगवती ने उनका भी वध किया। चंडमुंड का वध करने से ही माँ भगवती का नाम पड़ गया चामुंडा। माँ भगवती का जो कालिका देवी प्रकट हुई उन्होंने ही चंडमुंड का वध कर दिया, नाम पड़ गया उनका चामुंडा। इसके उपरांत जो भी दैत्य आते हैं सबका वध करती हैं। आ गया रक्त बीज। जैसी रक्त बीज आया, युद्ध होने लगा, तो जहाँ जहाँ इसकी रक्त की बूंदें गिरें वहाँ से उतने ही रक्त बीज प्रकट हो जाएं। सारे देवता अब भयभीत हुए, ये कैसे मरेगा। तब माँ कौशिकी ने वो चामुंडा से कहा, हे चामुंडा, हे कालिका, आप अपने मुख का इतना विस्तार कर दीजिए कि मैं जितने रक्त बीजों को मारती जाऊं, उनको रक्त उनके मांस के साथ आप उन सबका भक्षण करते जाइए, एक भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसे ही माँ अंबिका ने उनका वध करना, रक्त बीज का वध करना शुरू किया और वो जो कालिका देवी प्रकट हुई, विकराल रूप उन्होंने धारण किया। वो जो भी रक्त है, जो मांस हैं, वो सबका भक्षण करती जा रही हैं। ऐसे करते करते रक्त बीज का वध हुआ, लेकिन जो वो रोष प्रकट हुआ, अब वो कालिका शांत ना हो। कोई आए देवता उनकी स्तुति करते, वो शांत होती नहीं। तब भगवान शिव आकर के वो लीला करते हैं। वो बिल्कुल अपने उस रोष में भ्रमण कर रही हैं। तब भगवान शिव आकर के एक जगह पर मार्ग में ही लेट जाते हैं और उन माँ कालिका का जैसे ही चरण पड़ा भगवान शिव के ऊपर, और देखते ही उनका जैसे भाव आया, अरे ये क्या हुआ, और वो शांत हुई। ऐसे इसके उपरांत आया निशुम्भ, माँ भगवती ने उसका भी वध किया, और आखिरी में आता है शुंभ, माँ भगवती ने उसका भी वध किया। ये जो चरित्र हुए माँ भगवती के, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड का वध और साथ में शुंभ निशुम्भ का वध का ये जो चरित्र है, आख्यान है, इस आख्यान को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है, वो वास्तव में माँ भगवती की कृपा का पात्र बन जाता है। शृण्वन्ति च सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति, अपुत्रो लभते पुत्रात् निर्धनश्च धनं बहु,
रोगी च मुचते रोगा सर्वान् कामान् वाप्नुयात् शत्रुतो न भयं तस्य य इदं चरितं शुभं शृणोति पठते नित्यं मुक्तिमान् जायते नर। इन तीनों चरित्रों को जो कोई भी भक्ति भाव से श्रद्धा से इसको पढ़ता है, इसका श्रवण करता है या ब्राह्मणों के द्वारा इसका अनुष्ठान करवाता है तो इसके द्वारा वो माँ भगवती की कृपा का पात्र बन जाता है। जिसके पुत्र ना हो उसको पुत्र की प्राप्ति, संतान प्राप्ति होती है। कोई निर्धन है तो धन की प्राप्ति करता है, कोई रोगी हो तो निरोगी हो जाता है, उसको किसी शत्रुओं का भय नहीं रहता। और तो और कोई बुभुक्षु है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली माँ भगवती है। और माँ भगवती के इन तीनों चरित्र की महिमा में ही वर्णन किया है राजा सुरथ और समाधि वैश्य के जीवन चरित्र का, कि एक राजा है राजा सुरथ, जिनके राज्य के ऊपर एक दूसरे किसी राजा ने आक्रमण किया और इनके ही जो मंत्री थे वो जाकर के शत्रु पक्ष से मिल गए। इस कारण से राजा सुरथ पराजित हो गए। और जब उनको सूचना मिली कि मेरे ही मंत्री जाकर के मिल गए शत्रु पक्ष से, उनको लगा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये सब बद कर देंगे। चुपचाप अपने घोड़े को तैयार करके निकल जाते हैं अपने राज का त्याग करके। और चलते चलते एक आश्रम में पहुँचे जहाँ एक तपस्वी, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक संत रहते हैं, माँ भगवती के परम भक्त हैं, नाम है सुमेधा ऋषि। उनके आश्रम में गए। उन ऋषि ने कहा चिंता ना करिए, आप यहीं पे रह करके रहिए, आपको किसी प्रकार से किसी शत्रु का भय नहीं रहेगा। ये यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ दिन में एक और वहाँ पर आए, एक वैश्य जिनका नाम था समाधि। ये राजा सुरथ की मैत्री हो गई और मित्र भाव में ही समाधि वैश्य ने अपनी सारी मन की पीड़ा बताई कि क्या बताऊं, लोभ के धन में मेरी पत्नी मेरे पुत्रों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरा त्याग कर दिया, मेरा सारा धन हड़प करके मुझको घर से निकाल दिया। इधर जो राजा सुरथ है इनके मन में भी पीड़ा है। इनकी पीड़ा है कि देखो मेरे मंत्रियों के द्वारा मिल जाने से शत्रु के पक्ष से मुझे अपने राज्य का त्याग करना पड़ा। वो पता नहीं शत्रु पक्ष के राजा जो थे उनके अत्याचार से मेरी प्रजा दुखी होगी, मेरे जो घोड़े हैं उनको कष्ट मिल रहा होगा, वो दुष्ट राजा तो कहीं ना कहीं मेरी धन संपत्ति का नाश कर रहा होगा, मेरी जो प्रजा है दुखी है। दोनों अपने अपने दुख को लेकर के पहुंच गए जो ऋषि हैं सुमेधा ऋषि, उनकी शरण में। देखो दो हैं, एक राजा सुरथ हैं और दूसरे हैं समाधि वैश्य। दोनों दुखी हैं और कारण क्या है? कारण है एक अपनों के लिए दुखी हैं, जो राजा सुरथ हैं वो अपने परिवार अपनी प्रजा के लिए दुखी हैं, और जो दूसरे हैं समाधि वैश्य का वो अपनों से दुखी हैं। अब देख लो आप कौन सी श्रेणी में हो। ये दुनिया में यही दिखाई देगा, कोई जगत में ऐसा है जो अपनों के लिए दुखी है और कोई ऐसा है जो अपनों से दुखी है तो नहीं कोई दोनों में। हाँ, दुख का कारण यही बनता है। आप देखो, आप अगर दुखी हो विचार करो तो दुख का कारण क्या, तो कोई ना कोई एक कारण मिल जाएगा। आप इन्हीं के लिए तो मरे जा रहे हैं है कि नहीं, अपनों के लिए ही, और कोई अपनों से ही दुखी है। दोनों पहुँचे, लेकिन सूत्र यह है जीवन में दुख हो संताप हो तो किसी संत की शरण में जाएं। दोनों गए हैं सुमेधा ऋषि की शरण में। सुमेधा ऋषि ने उनको माँ भगवती के चरित्रों की महिमा का वर्णन करते हुए उनको माँ भगवती की आराधना का, माँ भगवती के अर्चन पूजन की विधि बताई। उनको नवाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। तीनों चरित्रों का वर्णन करते हुए उनको पूजन का पूरा विधान बताया है। और फिर ये दोनों ही राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ने माँ भगवती की आराधना की, कठोर आराधना, उपवास रखते हुए माँ भगवती की अर्चन पूजन आराधना की, जिससे माँ भगवती प्रकट हुई, इनको दर्शन मिला। माँ भगवती ने वरदान कहा मांगने को, तो राजा सुरथ, अब देखो जिसको जो दुख है वही वरदान मांगते हैं। राजा सुरथ को अपने परिवार का दुख था, अपनी प्रजाओं का दुख था। उन्होंने माँ भगवती से वही बात कही कि मुझे अपना राज्य प्राप्त हो जाए,
मेरी प्रजा सुखी हो जाए। माँ भगवती ने कहा जाओ तुम चले जाओ अपने राज्य में, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो अपने आप तुमसे पराजित हो जाएंगे, मेरी शक्ति से तुम्हें अपना जो शासन है वो प्राप्त हो जाएगा। इधर जब समाधि वैश्य से पूछा हे वैश्य तुम क्या चाहते हो, तो समाधि वैश्य ने कहा अब मैं क्या कहूँ, न मे गृहेण कार्यम वै न पुत्रेण धनेन वा सर्वबंधकरम मातः स्वप्नम अन्नश्वरम स्फुटम। हे देवी, हे माँ, मैं तो देख लिया है इस जगत में कोई अपना होता नहीं, मेरे तो अपनों ने मेरा तिरस्कार त्याग कर दिया था, अब मैं क्या करूं किसी को पा करके। हे देवी, आप तो मुझको ज्ञान प्रदान करिए। ज्ञानम में देहि विशदम मोक्षदम बंधनाशनम असारे अस्मिन् संसारे मूढ़ा मज्जन्ति पामरा। हे देवी, इस संसार के सुखों को, संसार के विषय भोगों में सुख तो जिनका विवेक जगा हुआ नहीं है उनको ही संसार के विषयों में सुख दिखाई देता है, वही इस असार संसार में बार बार आना चाहते हैं। हे देवी, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, आप तो मुझको वो ज्ञान प्रदान करिए जिससे मैं इस संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाऊं। और माँ भगवती ने उन समाधि वैश्य को ज्ञान प्रदान किया है। वैश्योपि ज्ञानमासाद्य मुक्त संग समन्तत। और माँ भगवती की कृपा से ये समाधि वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जो माँ भगवती के तीनों चरित्र हैं उनके नवाक्षर मंत्र की यही महिमा है। जो कोई इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, जप करता है, देखो वास्तव में भक्ति में देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो है आश्रय भाव और दूसरा है प्रेम। किसी की जब हम महिमा को सुनते हैं उस पर हमारा आश्रय भाव दृढ़ होता है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत में माँ भगवती के महात्म का वर्णन किया है, उनके बल ऐश्वर्य पराक्रम का वर्णन किया, जिससे कि ये जगत के जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनका आश्रय भाव माँ भगवती पर, उन जगदम्बा पर आश्रय भाव दृढ़ हो जाए। और वही माँ भगवती सुख देने वाली हैं, अत्यंत ही कोमल हृदय की हैं। वो शरणागत अपने भक्त को बिल्कुल पुत्रवत उसकी रक्षा करते, इसका पालन पोषण करती हैं, इस भाव को व्यक्त करके, जिससे कि जो शरणागत है उसका प्रेम माँ भगवती से हो जाए। ये दो भाव महिमा के बोध से हमारे भीतर आश्रय भाव दृढ़ होता है, और वही अगर सुख देने वाली हो, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, तो उनसे हमारी प्रीति दृढ़ होती है। और भगवान में, माँ भगवती में आश्रय भाव और प्रीति दृढ़ हो जाए, इसी का नाम है भक्ति। और देखो संसार में हम यही खोज रहे हैं, हम एक तो खोज रहे हैं आश्रय भाव, कोई एक ऐसा आश्रय मिल जाए कि हमारा जीवन सफल हो, और दूसरा सब कुछ मिल जाए लेकिन प्रेम ना मिले तो समझ लो तो कुछ अच्छा लगता नहीं दुनिया में। ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाएं कहीं पर। और देखो कहीं पर ऐसा है जहाँ आश्रय मिलता है लेकिन वहाँ प्रेम नहीं मिलता, और कहीं प्रेम है तो वहाँ आश्रय नहीं मिलता, आश्रय भाव दृढ़ नहीं होता। ये माँ भगवती के ही यहाँ पर उनके रूप स्वरूप, उनके स्वभाव, उनके ऐश्वर्य, उनके पराक्रम, उनके तेज, उनकी शक्ति का निरूपण करके ये दोनों भाव एक ही जगह दृढ़ हो जाता है। और जो कोई भी इस भाव के साथ में माँ भगवती के चरित्रों का श्रवण करता है, उनके मंत्र का आश्रय लेकर के उनसे अपनी प्रीति दृढ़ करता है, तो वही माँ भगवती का भक्त हो जाता है। और ऐसा कोई भक्त हो तो माँ भगवती कृपा से उसको भोग भी प्राप्त होते हैं, उसके जीवन में अर्थ काम की भी सिद्धि होती है, और धर्मनिष्ठा होने से उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, उसका यह जीवन भी सफल हो जाता है। आगे कथा हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। हमारे मन को शुद्ध करने के लिए होती है, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। कल मुझे स्वामी जी संकेत कर रहे थे कि
हम चाहते हैं कि गुरुदेव के पीछे हम सेवा जो कर रहे हैं, गुरुदेव को पता ही पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? गुरुदेव तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, बल्कि मेरा अनुभव तो ये कहता है जो पीछे